माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। तो आज हम जानने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोच रही है और क्या कह रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जयशंकर साहब पाकिस्तान आए और चाइना के जो वज़ीर आज़म PM वो भी पाकिस्तान आए। तो इस हवाले से ये वीडियो है और आज हम इस वीडियो को देखेंगे। आपने कोशिश करनी कि एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आइए ये वीडियो देखें। इंडिया आ रहा है। आप यकीन से कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? हाँ। राहदारी तो खोलते नहीं है। हाँ। आप यकीनदारी से कह सकते हैं रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल है। तेल तो ले नहीं सकते उनसे। हाँ। ईरान से गैस तो ले नहीं सकते। हाँ, ठीक है। जो हम ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। हाँ। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहाँ से ले नहीं सकते। हाँ। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है। हाँ। वो आपसे काम करना राजी ही नहीं है। रशिया के साथ इंडिया तजारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अमेरिका ने मना किया हुआ है। हम जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे हम इधर ही रहेंगे। सही है। हम इतने सारे समिट जो हैं आज करवा लिया पूरा पाकिस्तान में, बड़े बड़े तजारती लोग जो हैं सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। रशिया, चाइना कहाँ पे पहुंच गया? हमने उसको सबसे पहले तस्लीम किया था कि ये एक मुल्क है। हाँ। हर मुल्क हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। जो पाकिस्तान की कौम कर रहा है, जो पाकिस्तान की कौम चाहती है वो क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? बात आपने की फॉर्म 47 वाली आके बैठ गई है डॉक्टर तारुल कादरी की। आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। हाँ। ये गंजे जो है ना, गंजे नवाज शरीफ है जो टगे की है, जो मैडम आके बैठी हुई है, जो साथ लेके कनीजे बैठी हुई है आहो नहीं आहो वाली। ठीक है, तो कहता था ये पाकिस्तान की हुकूमत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़े सख्त लफ्ज़ यूज़ कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट की बात? कौन सी गवर्नमेंट? अभी जो वज़ीर आज़म रेड कार्पेट पे इस्तेमाल कर, आप टॉपिक से एक मिनट, उनको शौक है, मुझे बात उनको शौक है। मैं कह रहा हूँ उनको शौक है। अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। अब रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका वो ये चाहता ही नहीं कि हम भी तरक्की करें। वो कहता है कि ये अवाम जो पाकिस्तानी अवाम ये पिसती रहे, गुर्बत में पिसती रही है, गुर्बत में पिसेगी तो उनकी चूरन बिकेगी ना। टाटा कंपनी ने 136 अरब डॉलर दी अपने मुल्क दे विच 2036 तक इन्वेस्टमेंट की थी। 176 जहाज ने, 76 एयरपोर्ट ने, इस तो अलावा पता नहीं की कुछ है। ठीक है। खाली टाटा कंपनी 176 अरब डॉलर दी लैके इत्थे 1 अरब डॉलर वास्ते रोंदे फिरदे ने। लम्मे पै गए IMF दे गए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर लाइव मनाज़िर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। इंडिया की लीडरशिप की बात करें तो 9 साल बाद 2015 के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। रशिया के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। रशिया से 76 मेंबर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद का जरा समा देखिए, इस्लामाबाद को कितना खूबसूरत सजाया गया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम की बात करें तो वजीर आजम हर डेलीगेशन को खुद रिसीव करने जा रहे हैं। इस वक्त SCO समिट पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की नजर इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन, रशिया, अमेरिका 3 बड़ी सुपर पावर जो है इस वक्त जो है SCO समिट के लिए मौजूद है। हम रोड शो पे निकल रहे हैं। राइट साइड पे भी ऑडियंस का तूफान है और लेफ्ट साइड पे भी। इनसे जबरदस्त बात करते हैं, क्या लग रहा है जिस 27 साल के बाद हमारे नसीब में ये दिन आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में ये इस तरह का इवेंट हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। इससे हमारे जो ना मुल्क और ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि अगर हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन कुछ जो ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बुरी नजरों वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब देखें ना, कोई धरना शुरू हो जाता है जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है कि गैर मुल्की जैसे चाइना का कोई सफीर आता है या चाइना का कोई सदर आता है, हमारे मुल्क में धरने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि जो ना हमारा मुल्क तरक्की ना करे, जैसे अमेरिका भी जो ना नहीं चाहता कि हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की करे। अमेरिका नहीं चाहता। अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा धरनों की बात करें, तो PTI ने कल धरना दे दिया इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त दुनिया की लीडरशिप मौजूद है और हमारे मुल्क के अंदर जो है धरने हो रहे हैं। भाई यही मसला है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की ना करे, तो वो बेसिकली पीछे से जो ना उनको फीड किया जाता है। धरने दिए जाते हैं कि जो हमारी जो ना ये मीटिंग जिस तरह की जो होती है वो कैंसिल हों।
अब देखना अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। अब रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, वो ये चाहता ही नहीं कि हम भी तरक्की करें। वो कहता है कि ये अवाम जो पाकिस्तानी अवाम ये पिसती रहे, गुर्बत में पिसती रही है, गुर्बत में पिसेगी तो उनकी चूरन बिकेगी ना। आज क्या तकलीफ हुई है, क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं, आपको पता है क्या करने आ रहे हैं? आपके पास इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है। आप यकीन से कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है। आप यकीनदारी से कह सकते हो रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल। तेल तो ले नहीं सकते उनसे, ईरान से गैस तो ले नहीं सकते। ठीक है, जो हम सहायक ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहाँ से ले नहीं सकते। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है, वो आपसे काम करना राजी ही नहीं है। क्यों नहीं राजी? क्योंकि इसके पीछे कुछ और है। कौन है? मोदी की एक स्टेटमेंट है, आज भी जो है ना सारे लोग जानते हैं। मोदी की एक स्टेटमेंट अभी भी है। क्या? उसने हमसाया को पूछा जाके कि मैं पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता हूँ। इमरान खान की दौर की बात कर रहा हूँ मैं। इमरान खान कहा कि मैं इनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोदी ने बात जाके अपने मुल्क में कही कि मैं जाके एस्टेब्लिशमेंट से कारोबार करूँ या इमरान खान से बात करूँ। ये तो उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। हाँ, किससे की जाए, ये बात है, ये स्टेटमेंट तो है। ये मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान की कौम कर रहा है, जो पाकिस्तान की कौम चाहती है वो क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? बात आपने की फॉर्म 47 वाली आके बैठ गई है डॉक्टर तारुल कादरी की। आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। ये गंजे जो है ना, गंजे नवाज शरीफ है जो टगे की है, जो मैडम आके बैठी हुई है, जो साथ लेके कनीजे बैठी हुई है, आहो नहीं आहो वाली, ठीक है। तो कहता था ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़े सख्त लफ्ज़ यूज़ कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट की बात? कौन सी गवर्नमेंट? अभी जो वजीर आजम रेड कार्पेट पे इस्तेमाल कर, आप टॉपिक से एक मिनट, उनको शौक है, मुझे बात करने उनको शौक है, मैं कह रहा हूँ उनको शौक है। वो हेलीकॉप्टर हमने वो भी दिन देखे हैं जब मोटरवे पे गाड़ियां जाती थी, ऊपर से फूलों की पंडे आती थी इनके ऊपर। इनको शौक है, चस पड़ा हुआ है। मेरी बात सुने, इंडिया की आपने बात की, मोदी की आपने बात की, देखिए आपने खुद ही शुरू की। मैं इसी टॉपिक पे आने वाली थी। एस जयशंकर 9 साल के बाद इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। सर, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। हमारे सियासतदान कह रहे हैं होगा, बात करेगा ना, वो है ही नहीं है। या उतलो आया, मैंने ऐसे मुंह फेर लिया, फिर मैंने कहा वो ऐसे वो कौन सा नमूना एस्टेब्लिशमेंट में हाथ जोड़ते हो? खुदा का वास्ता, ये कौन सा नमूना हमें दे दिया? तो अच्छे जान जो रहे आपको हमने सिलेक्ट किया ही नहीं है। आप यानी मैं पहले इनसे आपसे भी बात करके पहले इनसे बात करूं। देखिए, इंडिया कह रहा है मैंने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हम तो एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं जिसका हम हिस्सा है। मेरी बात सुने, हमारी जो अवाम है या हमारे सियासतदान है वो कहते हैं कि बात करें, इंडिया से करें कि हमारे साथ दो रिश्ता ताल्लुकात जो है बायलैटरल टॉक्स का आगाज करें ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। 6-7 मुल्क आ रहे हैं ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 6-7 ਮੁਲਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 56 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 7 ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ 7 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੰਗਲੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਉਹ ਗੰਗਲੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ शहबाज शरीफ से नहीं मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, उर्दू में बात करो, ज्यादा लोगों को समझ आए। वो कह रहे हैं कि जो चीन है ना हमारा जो बचपन का दोस्त है, वो नहीं इनके साथ चलेगा। क्या कर रहे हो? चीन कह रहे हैं मैं बायलैटरल टॉक करूंगा शहबाज शरीफ से। चीन तो गवादर का एयरपोर्ट ही बोलना ही नहीं आता, उसको बोलना ही नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर को बोलने है ही नहीं पहले नंबर तो। मैं चलो, डॉक्टर एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बैठते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? कोई नहीं, वो कहता मैं इधर को मुंह फेर लूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आपसे भी बात करेंगे सर। हाँ, हम ना वेलकम करते हैं जो भी ममालिक हमारे मुल्क में है, लेकिन मैडम मैं आपको बात बताऊँ, उनको भी पता है कि यहाँ पे जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। ये सारे मैम 47 वाले 16-17 सीटें लेके आए हुए हैं। मैडम लोग बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, मुल्कों ने तरक्की की है, उनको सबको पता है। बिल्कुल ठीक बात है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी मैडम पूरी करने के लिए आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त बाहर से लीडरशिप आई है वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी को आप बात करें इम्पोर्टेंट 2 पड़ोसियों की बात करें। चीन तो हमारा दोस्त है, ये सो कॉल्ड के वो हमारा दोस्त है, ठीक है।
हमें पैसे भी देता है, चीन हमें गन्स भी देता है, ठीक है, लेकिन हमारा इस वक्त फोकस सिर्फ डॉक्टर अजय शंकर पे है। मैं तेन गल दस डॉक्टर एजुकेशन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਕਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 136 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2036 ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 176 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, 76 에어ਪੋਰਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ठीक है, ਖਾਲੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ 176 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ IMF ਦੇ ਅੱਗੇ, हाँ। ਮਾਈ ਬਾਪ भी मर जाता, फिर कहते उल्टियां हमारी सीधियां रेपुटेशन अब बड़ी अच्छी हो गई, हमें IMF ने भी लोन दिया है, चीन ने भी अपना बड़ा जो चंगा कर्जा काम बड़ा जुनूनी बंदा है यार। आज मुझे तो लग रहा है ये यूथिया है, ठीक है। जिस तरह वो बात कर रहा था ना, और इसने एक जो है ना कहने का निशाना लगाया हुआ था गंजों पर, यानी कि नवाज शरीफ पर और शरीफ ख़ानदान के ऊपर इसने जो सीधा निशाना बांधा हुआ था। ये मुझे तो यूथिया लग रहा था, जिस तरह की उसकी लैंग्वेज थी और जो जिस तरह से वो जोश में बात कर रहा था। बाकी भाई वेलकम टू पाकिस्तान, जयशंकर साहब और जो भी इस समिट का हिस्सा है उनको भाई बहुत बहुत वेलकम के पाकिस्तान में आए। तो ये पॉइंट बात पे आते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात तो ये हुई थी कि जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें एक जो पॉइंट बताया गया, तो ये आम पब्लिक है, तो इनको बात करने का और एक जो सोच होती है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क। एक आम बंदे की सोच और एक जो ऊपर लेवल पे बंदा है उसकी सोच में बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क होता है। तो ये अब जो है ना देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं ये कौन सी भड़ास निकाल रहा था। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक जो ये इवेंट रखा गया, शंघाई और समिट रखा गया, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक अहम बात है। और भारत की तरफ से भी ये बात की गई है कि अगर पाकिस्तान में अच्छे से वेलकम करेगा तो हम जो है ना उसको उसी तरह इन्होंने वेलकम करेंगे। अगर पाकिस्तान हमें थोड़ा सा आंखें दिखाएगा तो हम भी उस हिसाब से चलेंगे। तो ये बात तो बहुत पुरानी है, तो उन्होंने कई दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ अगर हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो ये एक जो है ना जो अभी एक जो समिट हो रहा है, जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कॉन्फ्रेंस, तो इसमें चाइना और उज़्बेकिस्तान और रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और ये तकरीबन 7-8-9 मुल्क हैं, तो ये जो इवेंट का हिस्सा है। तो सबसे अहम बात ये है कि अब पाकिस्तान की जो नज़र है वो भारत के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि अब देखें ना कि पाकिस्तान जो है ना वो अपने हाथ से कई ऐसे मौके गंवा चुका है कि इसके पास बहुत सुनहरे मौके आए। देखिए कि अभी रशिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश की, उन्होंने आयल खरीदने की कोशिश की, तो अमेरिका ने कहा कि आप जो है ना रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। तो ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात कही है इस वीडियो में एक बंदे ने यार, लेकिन जुनूनी था, लेकिन बातें जो है ना उसकी बिल्कुल ठीक थी। तो हम रशिया से तेल तो खरीद नहीं सके, तो हम जो है ना इंडिया से क्या ट्रेड करेंगे। अब देखें ना कि इंडिया जो है ना वो हमें फिर भी ऑफर करता है कि आप जो है ना मुझसे ट्रेड करें, तो हमने अभी तक तो उसका बॉर्डर खोला नहीं। और हमने तो अभी तक जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हमने इंडिया का बॉर्डर बंद कर दिया था, तो तब से लेकर आज तक ना तो खुला है ना इस पर कुछ बातचीत हुई है। अब देखें ना प्याज इंडिया से आए तो प्याज की जो रेट है वो कम हो, अगर टमाटर पाक से इंडिया से आए तो टमाटर के रेट कम हो। अब देखिए कि जो सब्जियां हैं या फल हैं या कुछ ऐसी और भी चीज़ें, अगर हम एक दूसरे के साथ लेन देन करें तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। तो दोनों के फ़ायदे की बात करें तो हमारा जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा है, इंडिया का इसमें कम फ़ायदा है। तो हमें सोचना है कि हम जो है ना इस बात को बढ़ाएं, इस तरफ लेकर जाएं। तो बाकी गाइस बात होती है करने से। तो आज पाकिस्तान के पास बहुत सुनहरी मौका है कि वो अपने हाथ से ये मौका जाने न दे, और जयशंकर साहब का जो किस तरह भी करके उसको राज़ी करने की कोशिश करें, तो इसमें फ़ायदा पाकिस्तान का है। तो दूसरी बात रही तो ये अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर पाता है, क्योंकि इनके पास एक बहुत सुनहरी मौका आया है। और जो बड़े बड़े जो सुपर पावर 3 जो कंट्रीज हैं जिसमें भारत, चाइना और रशिया, वो आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उनका वेलकम भी बहुत अच्छे से किया गया। हम ये नहीं कहते कि यार ये बताइएगा, बात ये है अगर हम खुद ठीक हो ना फिर ये मुल्क चल सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमारी जो आवाम है, पब्लिक है, उसके अंदर उनके दिलों के अंदर बेईमानी है। बिल्कुल, अगर हमारी बेईमानी निकलेगी फिर ये इंशाल्लाह हमारा जो वतन है आगे तरक्की करेगा। लेकिन नहीं, जितनी भी आवाम है सब की सब, कोई है बिचू
जेड़ा हक ते सच ते चलदा, लेकिन सारी दुनिया बेईमान। बिल्कुल यही बात है ना कि हम खुद ईमानदारी से नहीं चलते, ना काम करते। अब देखिए ना कि एक आप अगर पानी की एक टंकी लगी हुई है, उसके ऊपर एक गिलास रखा हुआ है, तो उस पे जो है ना उसके साथ एक जंजीर बंधी हुई है। तो अब देखिए कि वो जंजीर ना तो नवाज शरीफ ने वो चुराना है, ना शहबाज शरीफ ने चुराना है, ना इमरान खान ने चुराना है, यानी कि वो जो बड़े ना पानी हमने पीना है, तो हमारे लिए वो जंजीर लगाई गई है कि यार वो गिलास तक नहीं छोड़ते, वो चुरा के लेके चले जाते हैं। जब हम अपनी सोच बदलेंगे ना तो सब कुछ बदल सकता है। हमारी आवाम ये चाहती है कि नवाज शरीफ ठीक हो जाए, शहबाज शरीफ, लेकिन खुद नहीं चेंज हो रही, खुद नहीं ठीक हो रही, लेकिन हुक्मरानों को। लेकिन आखिर कुरान पाक में भी ये है कि जब दिक्कत तुसी खुद ना ठीक हो सो हुक्मरान। जब तक आप खुद अपनी हालत को नहीं बदलेंगे, अपनी हालत को चेंज नहीं करेंगे, असल वजह यही है कि हम अपनी तब तक आपकी हालत नहीं बदलेगी। तो ये बिल्कुल बात 100% ठीक है कि हम अपनी हालत खुद बदलें। तो हम देखते हैं दूसरों की तरफ। आज देखिए ना कि अगर बार बार इसमें एक बात की जा रही थी कि हम देखते हैं अमेरिका की तरफ, तो ठीक है ना, हम अपने फ़ायदे की तरफ नहीं देखते। अब देखिए कि पाकिस्तान को ऑफ़र हुई थी पेट्रोल की, तेल की, तो पाकिस्तान ने उसको ठुकरा दिया। ठुकराया इस तरह के अमेरिका ने कहा कि भाई आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन उस वक़्त भारत ने ये ट्रेड शुरू की, उससे ऑयल ख़रीदा, उससे तेल ख़रीदा, उससे पेट्रोल ख़रीदा, तो उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो पेट्रोल अब उनको सस्ते दाम में मिल रहा है। और हमारे यहाँ क्या है कि हम महंगा तेल खरीद के अपनी पब्लिक को बेच रहे हैं। जब तक हमारे दिलों से बेईमानी नहीं जाएगी तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब आवाम ठीक होगी तो फिर मुल्क ठीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या इनके ठीक होने से हमारा मुल्क आज हाँ बिल्कुल यही बात है ना। आज हम कहना कि यार इंडिया तरक्की कर रहा है तो इसमें जो है ना मोदी का कमाल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आवाम, उनकी आवाम भी अच्छी है। अब ठीक है 100% ये बात भी ठीक है कि मोदी जो है ना बहुत ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जो जयशंकर है उनका तो हम जो है ना मुआवजा ही नहीं कर सकते अपने किसी बंदे से। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बंदा ही नहीं जो उसके सामने बैठ के बात कर सके, जितना उनके पास नॉलेज, टैलेंट और जितनी उनके पास समझ और अकल है। ये बात नहीं है तो ये बात है ना नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी बहुत है, बहुत ऐसे आदमी है बहुत ही सही तरीन पड़े हुए, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते ना। मसला ये इस्तेमाल है, शाऊर है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन गलत इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लेकिन ये नहीं बात भी है, लेकिन वो कर रहे हैं, तो आज वो कर रहे हैं, तो आज देखिए वो कहाँ तक पहुँच गए। तो यही बात है ना गाइस कि आज पाकिस्तान के पास बहुत सुनहरी मौका है। जयशंकर को वो राज़ी करके उसके साथ अपने ट्रेड शुरू कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया का कम और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अब सोचना है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है और अपनी जो ये कह रहे हैं कि अपना फ़ायदा किस तरह करता है। तो ये उसके पास एक बहुत सुनहरी मौका है कि आज पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी सुपर पावर मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत, चाइना और रशिया। तो ये एक सम्मित तो है ही, लेकिन इसमें पाकिस्तान बहुत सा फ़ायदा उठा सकता है। तो ये ना देखिए कि मैं अगर इसके साथ करूँगा तो मुझे वहाँ से डॉलर मंगाना बंद हो जाएंगे। अपने कदमों पे खड़ा होना सीखेगा तो तब भी वो कुछ आगे कर पाएगा। लेकिन जब दूसरी तरफ देखेगा, डॉलर देखेंगे, हम दूसरे के हाथों को देखेंगे, दूसरे के जेब को देखेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इसलिए तो हमें कहते हैं लोग के पाकिस्तानी भिखारी हैं। पाकिस्तान का मफाद नहीं सोचेंगे, हर इंसान पाकिस्तान में अपने मफाद के बारे में, हर इंसान जब तक हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो गाइस वीडियो देखी और हमने काफ़ी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग भी जाना। तो आपने कोशिश करनी कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।